हर हर महादेव। जय मां पीताम्बरा। इस वक्त मैं अपने ये जो कुटिया है अभी पूर्ण रूप से कल तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी। देख रही होंगे आप, पहले ये कुटिया पूरी बांस की बनी हुई थी। जो पुराने लोग पुरानी वीडियो देखते होंगे उसके अनुसार, जो नए लोग हैं तो अब ये जितनी भी आप देख रहे हैं पूरी मिट्टी की जो फीलिंग है ये बांस के ऊपर है। मिट्टी और जो सूखा घास होता है उसको मिलाया जाता है। अब रही बात कल रविवार के दिन और संक्रांति भी है, तो पूर्ण रूप से कार्य हो जाएगा। एक चीज़ कि जिस जगह पे मैं हूँ ये देवभूमि हिमाचल है और बहुत सारे लोग यहाँ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और मेरा भाव भी यही है कि लोग आएँ भी मिलें भी, लेकिन अभी के अनुसार उन लोगों के लिए जो दूर दूर के हैं उनको अपने रहने में असुविधा हो सकती है। और जैसे ही समय अनुकूल होगा सबके लिए यहाँ आने के लिए फैसिलिटी हो जाएगी। इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ विकट, कुछ हिंदू लोगों के बीच में रहने के बावजूद भी ऐसे लगता है कि हम हिंदुओं के बीच में रह ही नहीं रहे। हम कहते हैं कि मुस्लिम क्रिश्चियंस ये हिंदुओं के लिए खतरा है, ऐसा नहीं है। हिंदू ही हिंदू के लिए खतरा है। जितना खतरा हिंदू है ना उतना कोई और दोगला भी हिंदू ही है। हम अगर समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए, सनातन धर्म में कुछ अच्छा हो जाए अगर सोचते हैं, तो कुछ उसको गिराने के लिए खुद ही हिंदू के घर में पैदा हुए लोग राजनीतिकरण के कारण से वो उसको सोचते कि कैसे दबाया जाए। इस मंदिर को रोकने के लिए पता नहीं कितनी सारी साजिश हो चुकी है। माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी, इनके आगे कोई टिक थोड़ी सकता है। कार्य तो होगा ही, हो ही रहा है, परंतु उन लोगों का क्या होगा जो अभी समझ नहीं रहे। माँ भगवती सबको सद्बुद्धि दे। अब कई लोग बोलते हैं कि आप कुछ करते क्यों नहीं। अगर हम करने लग गए तो माँ भगवती की शरणागति, जिसको हमने कहा कि हम उस पर समर्पित हैं, तो फिर जज हम खुद ही बैठे, हम खुद ही बन गए। भगवती तो स्वयं जज है ना, न्यायाधीश है, न्याय करती है, करेगी। और अभी तक तो हमने देखा है जिसने भी यहाँ माँ भगवती के समर्पित भाव से कुछ किया उसको वैसा मिलेगा, मिल रहा है। और जो उल्टा चल रहा है, कईयों को मिला है, आगे मिलेगा। माँ बड़ी दयालु है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा भगवती क्रूर भी हो जाती है। किनके लिए? राक्षसों के लिए। अब रही बात, कई लोग कहते हैं कि हम बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं। आपको साधना करनी है तो आप पहले तो कोई परंपरागत तरीके से गुरु को ढूंढिए, उनसे मिलिए और तब उनके आगे समर्पित होकर अपना भाव रखिए और वो आपके भाव को देख लें, जांच ले, परख ले। पहली बार में कोई आपको सीधे ही महाशक्ति का मतलब वो करवा दे तो वो आपका प्रारब्ध होगा। लेकिन गुरु भी अगर उच्च कोटि के होंगे, खुद भी साधक रहे हैं, किताबी गुरु आजकल बहुत सारे हो गए हैं, किताब से पढ़ा और दे दिया, और उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। और बड़े लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं, बाद में उनको समझ नहीं आता, पता है। इसलिए गलत रास्ते पे नहीं लगना है और ना लगाना चाहिए। आजकल वामाचारी पद्धति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है, खूब, जिसमें मुर्गी बकरी की खून की बलि शरेआम दी जा रही है, लगाया जा रहा है। उस पर लोग ये ज़्यादा बढ़िया है। कुछ औरतें बिगाड़ चुके हैं लोग अच्छे खासे घर की, उनके सिर हिला हिला के, उनकी चौंकियाँ करवा करवा के सत्यानाश मरवा दिया है। तो
10 महाविद्या ऐसे नहीं होती। तभी कहा ना मैंने, श्रेष्ठ गुरु परंपरा, इनसे जुड़ने के बाद ही हमें पता लगता है कि क्या है। सावधान रहिए। हर हर महादेव।